हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। एंड आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट एडमिशन का जो थर्ड फेज़ था, फाइनली थर्ड फेज़ भी समाप्त हो चुका है और थर्ड फेज़ की समाप्ति कल होती है। इसके बाद इसको लेकर के पेपर में फिर भी बहुत सारे अपडेट आते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जिनका भी एडमिशन थर्ड फेज़ में हुआ है उनको क्या कुछ आगे करना है। प्लस में ये भी बात जानेंगे कि जिनका एडमिशन थर्ड फेज़ में भी नहीं हो पाया है उनके लिए क्या कुछ करना है। तो तमाम सारा अपडेट को इसी वीडियो के माध्यम से आपके लिए कवरअप किया जाएगा। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। किसी भी प्रकार के क्वेरी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर कोई इशू हो रिलेटेड टू द एडमिशन्स तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर का अपडेट दिखाता हूँ। बेसिकली जो पूरे एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के जो पेपर का अपडेट कवरअप किया है वो आपका पेपर है दैनिक भास्कर का पेपर। दैनिक भास्कर के पेपर में क्या कुछ बताया गया है बहुत ही डिटेल माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो। और जो पूरी स्टोरी है, पहले थोड़ी सी स्टोरी को समझ लेते हैं कि अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं स्टोरी के पार्ट में। सबसे पहले क्या हुआ कि ऑलरेडी पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था। पूरी स्टोरी समझ लीजिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अप्लाई हुआ, इसके बाद मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन हुआ। एडमिशन के बाद जो सीट बच जाता है, सीट बच जाने के बाद आता है स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड आता है तो पहला स्पोर्ट राउंड आता है, दूसरा स्पोर्ट राउंड आता है और तीसरा स्पोर्ट राउंड आता है। तीसरा स्पोर्ट राउंड की समाप्ति कल होती है। ये ऐसा स्पोर्ट राउंड था जिसमें न्यू बच्चे भी अप्लाई कर सकते थे। जिन बच्चों का एडमिशन हो गया था लेकिन किसी कारणवश कैंसिल हो गया था एडमिशन, वो भी बच्चे अप्लाई किए, और जिनका पहले से अप्लाई था एडमिशन नहीं हो पाया वो भी बच्चे एडमिशन लिए। इतना तक स्टोरी के पार्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। कल समाप्त हुआ है थर्ड फेज का स्पोर्ट राउंड एडमिशन। तो थर्ड फेज के स्पोर्ट राउंड में कौन कौन बच्चे लिए? न्यू बच्चे भी लिए, यानी न्यू अप्लाई किए यूनिवर्सिटी के साइड पे, कॉलेज में अप्लाई किया स्पोर्ट राउंड के लिए, फिर एडमिशन लिए। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती किया है, गलती को भी समझ लीजिए। उन्होंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे तो पीपीयू का जो इनका जो ऑफर लेटर डाउनलोड हुआ था, स्पोर्ट का जो ऑफर लेटर था, ब्लैंक ऑफर लेटर, उसको वो कॉलेज में ले जाकर के जमा भी नहीं किए। सोच रहे थे कि ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा। तो पहले तो बहुत सारे बच्चे ऐसे छट गए। जिनके पास स्पोर्ट ऑफर लेटर डाउनलोड हुआ वो ले जाकर के कॉलेज में जमा किए। कॉलेज में जमा होने के बाद कॉलेज वालों ने आपको सीट दिया, यानी आपके मोबाइल पर मैसेज आया या आपका लिस्ट में नाम आया। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस था कि आपको उस कॉलेज के साइट पर जाना है और फिर एडमिशन को लेना है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो एडमिशन लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड है। तो वेट कीजिएगा, आज तक आपका टाइम है। जो बच्चे अप्लाई किए थे कॉलेज में उनका नाम आया है तो वो आज तक भी एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज की साइट पे। तो चलिए पूरे जो अपडेट है पूरा पेपर में बताया गया है। चलिए मैं आपको पेपर का कटिंग दिखाता हूँ, इसके बाद आपके साथ डिटेल में पूरे सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं शेयर करता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं दैनिक भास्कर का ई पेपर का कटिंग है और इसमें क्लियरली देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है कि एडमिशन रेगुलर व वोकेशनल कोर्स में दाखिले का अंतिम मौका था। अंतिम मौका कब तक था? आपका कल तक था। पीपीयू यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट में देर शाम तक चलता रहा स्पोर्ट राउंड एडमिशन, यानी कल रात तक एडमिशन चला। और इसमें बहुत सारे जो कर सकते हैं साइड एडमिशन होता है वो भी चला है रात तक। बाकी मेरिट वाला एडमिशन आपका लगभग शाम तक चला है। लेकिन इसमें क्या कुछ बताया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझिए। देखिए, बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक व स्नातकोत्तर सामान्य व जनरल कोर्स में स्पोर्ट राउंड का जो नामांकन था वो गुरुवार को समाप्त हो गया, यानी कल थर्सडे को समाप्त हो गया। अंतिम दिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने नामांकन लिया। 2 दिनों के लिए नामांकन के लिए एक पोर्टल खोला गया था। जो छात्र किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं ले सके हैं, यहाँ देखिएगा, जो छात्र किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं ले सके थे उन्होंने ऑन स्पॉट नामांकन ले लिया। हालांकि देर शाम तक नामांकन प्रक्रिया जारी रही और बड़ी संख्या में छात्रों का वैलिडेशन नहीं हुआ, यानी जो छात्र का सीट मिला तो वो छात्र कॉलेज की साइट पर जाकर के एडमिशन नहीं लिए, इसके जरिए से उनका वैलिडेशन नहीं हुआ है। तो वैलिडेशन का पोर्टल आज भी खुला हुआ है। जिनका भी कॉलेज से मैसेज आया है और कॉलेज में अभी तक वो एडमिशन नहीं लिए हैं, यानी मैंने आपको स्टोरी बताया कि जब आपका यूनिवर्सिटी से आपको सीट मिल जाता है, कैसे सीट मिलता है आपको कैसे पता चलता है? तो जब आपने पीपीयू में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो अपना स्पोर्ट ऑफर लेटर होता है उसको ले जाकर के अपने कॉलेज में जमा किया, तो कॉलेज की तरफ से आपका लिस्ट आया होगा। लिस्ट में अगर आपका नाम हो या कॉलेज की तरफ से आपका मैसेज आया, अगर आपका मैसेज में नाम हो तो भी आपको क्या करना होता है तो समझ लीजिए आपको फिर कॉलेज के साइट पर एडमिशन लेना होता है। जब आप कॉलेज के साइट पर एडमिशन लेते हैं, कॉलेज को कॉलेज का एडमिशन चार्ज देते हैं, तब आपका कॉलेज वाला क्या करता है? वैलिडेट करता है। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब सीट मिलने के बावजूद वो कॉलेज की साइट पर एडमिशन नहीं लिए, जिसके जरिए से बहुत सारे बच्चों का देर रात तक वैलिडेशन नहीं हो पाया है। तो देर रात तक वैलिडेशन चल रहा था। जो छात्र रजिस्ट्रेशन से चुके थे उन्होंने भी स्पोर्ट नामांकन में नामांकन लिया है। वैलिडेशन आज भी चलेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या कुछ बताया गया, बताते हैं आपको।
विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर ए.के. नाग सर ने बताया है कि चूंकि देर रात तक पोर्टल खुला हुआ गया था, नामांकन की यथास्थिति शुक्रवार को पता चलेगी। यानी आज आपका नामांकन के बारे में पता चलेगा कि कल तक कितना एडमिशन हुआ, क्या सीट का स्थिति है। अगर सीट की अच्छी खासी स्थिति रहती है और अगर सिचुएशन थोड़ा सा ख़राब रहेगा तो कह सकते हैं कि मे बी शायद 1-2 दिन के लिए और भी डेट को बढ़ाया जाए। वो डिपेंड करता है आज। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है डीन के जरिए से, यानी जो होते हैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर, प्रोफेसर ए.के. नाग सर ने बताया है कि देर रात तक पोर्टल खुला गया था, लेकिन नामांकन की यथास्थिति शुक्रवार को पता चलेगी। नामांकन के साथ साथ वैलिडेशन का काम भी चल रहा है, यानी अभी नामांकन भी हो रहा है और वैलिडेशन भी चल रहा है, ये भी बताया जा रहा है। जैसे ही कॉलेज वाले वेबसाइट पर वैलिडेट करेंगे, सीटों की संख्या दिखाने लगेगी। तो जैसे ही सीटों की संख्या अपडेट होती है, ध्यान रखिएगा, जो आपको सीट अभी दिखाया जा रहा है, जैसे कोई कॉलेज में सीट दिखाया जा रहा है 39, तो आप नहीं समझिएगा वहाँ पे 39 सीट है। बच्चे को सीट मिल चुका है, लेकिन बच्चे वाले अभी तक एडमिशन कॉलेज के साइट पर लिए हैं नहीं, इसलिए कॉलेज वाले वैलिडेट किए हैं नहीं। जैसे ही कॉलेज वाले आज वैलिडेट कर देंगे, आपको फाइनल सीट के बारे में पता चल जाएगा, क्या कुछ सीट आपको बचा हुआ है। फिर अगर मे भी कुछ शिकायतें रहती है, अगर किसी का प्रॉब्लम होता है, तो मे भी 1-2 दिन पोर्टल खुला रहेगा। तो आप एडमिशन्स को लेकर के लगातार टच में रहिए, ताकि अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आपका एडमिशन हो सके, इस बारे में ध्यान रखिएगा। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिनका भी अभी तक एडमिशन हुआ है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, उनके लिए एडमिशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका है रजिस्ट्रेशन। यानी यूनिवर्सिटी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। रजिस्ट्रेशन वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको एक नंबर देती है, जिस नंबर के जरिए से आगे आने वाले टाइम में तमाम सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे एग्जाम फॉर्म भराता है, एग्जाम आपका होता है, एडमिट कार्ड आपका आता है, सब कुछ आपका किसके जरिए से कंप्लीट होता है? रजिस्ट्रेशन से। तो ध्यान रखिएगा, जिनका अभी तक एडमिशन हो चुका है वो अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लेंगे 15 तक। रजिस्ट्रेशन में करना क्या होता है, आपको अपना जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन को अपलोड करना होता है पीपीयू के साइट पे जहाँ से आपने लॉगिन किया था, और इसके बाद रजिस्ट्रेशन का चार्ज पे करना होता है। जनरली ये चार्ज आपका 500 के नीचे होता है, कहीं कहीं 361 है बिहार बोर्ड के लिए, 461 है सीबीएसई के लिए, 500 कुछ रुपये आपको पीजी के लिए। तो वो डिपेंड करता है आपने प्रीवियस क्लास जो है आपका सीबीएसई से था, आईसीएसई से था, उसके लिए। और जो स्टूडेंट यूजी किए थे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ही और पीजी में भी एडमिशन लिया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, कल भी जो एडमिशन लिए या परसों भी एडमिशन लिए, वो तमाम सारे बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 15 दिसंबर तक। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपको लिया हुआ एडमिशन आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन को लेकर के अलर्ट जरूर रहिएगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन आपका एग्जाम वगैरह नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आशा करते हैं ये जो सारा पूरा पेपर का कटिंग का इन्फॉर्मेशन ये आप समझ गए होंगे। बहुत सारे कुछ ऐसे कोर्सेस है पीजी के जिसमें आपका सीट है ही नहीं था, जैसे मैथ में, जूलॉजी में, एमकॉम में, कुछ ऐसे सीटें थे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जहां सीट था ही नहीं। अगर ऐसे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, साल बचाना चाहिए और आप एडमिशन ले सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का लास्ट डेट है आपका 15 दिसंबर तक, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं से होती है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो जो भी कोर्स में आप चाहे, हर एक कोर्स में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पे क्लासेस वगैरह नहीं चलती है, नॉन अटेंडिंग होती है, बट इसका डिग्री भी आपको 3 साल में मिल जाती है। तमाम सारा जो प्रोसेस है वो एग्जैक्ट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ही कॉपी है, कह सकते हैं। वो कैसे कॉपी है ये समझ सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो डीन थे या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जो पहले सर रह चुके थे, मतलब यहाँ के जो पहले डीन थे, वही डीन अभी फिलहाल में जो केसी सिन्हा है, वो अभी फिलहाल में, केसी सिन्हा के बारे में आपने सुना भी होगा। केसी सिन्हा डीन है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के, और वो बहुत अच्छे कह सकते हैं कि जो प्रोफेसर से या कह सकते हैं प्रिंसिपल रह चुके हैं या कह सकते हैं डीन भी रह चुके हैं। तो वो डीन रह चुके हैं, तो वो जो है वो अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में लगभग तमाम सारा फैसिलिटी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जैसा ही एग्जैक्ट कॉपी है, ऑन द टाइम कंप्लीट करती है। अंतर इतना ही है, ये यहाँ पर रेगुलर होता है, वहाँ पे नॉन अटेंडिंग होता है। मेरा बिना क्लास किए घर बैठे आप कर सकते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। तो जिस भी कोर्स में लेना रहे एडमिशन, आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। बट अगर किसी भी कैंडिडेट को अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन डायरेक्ट लेना रहे बिना आए हुए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आपके तमाम सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाता है और आपका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।